आरबीआई पीसी। कोरोना वायरस महासंकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बड़े ऐलान किए गए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। इसी के साथ बाजार में नकदी संकट न आए, इसके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की बात कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए है, कदम कदम पर फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी की रफ्तार घटेगी, लेकिन बाद में ये रफ्तार तेजी से दौड़ेगी। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 13,387 हो गई है। इनमें 11,201 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 437 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 1748 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई है। 23 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण धीरे से फैल रहा है। मरीजों की संख्या 800 के पार हो गई है। संक्रमण के मामले में आगरा, लखनऊ और नोएडा सबसे आगे हैं। गुरुवार को नोएडा में 12 नए मरीजों की पहचान हुई है। जिले में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 90 के पार हो गई है। इसी बीच नोएडा में एक 3 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं सेक्टर 20 निवासी एक डॉक्टर और एक सेक्टर 40 के आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाली एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। नोएडा में लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी है। फिलहाल 7 प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की अनुमति दी गई है। स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, वस्त्र उद्योग, फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ यूनिट चलाने की अनुमति होगी। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 38 नए मामले सामने आए। इसमें अकेले जोधपुर में 18 नए मामले हैं। इसके अलावा जयपुर में 5, झुंझुनू में 1, नागौर में 2, अजमेर में 1, टोंक में 6, झलवाड़ में 1, कोटा में 4 मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में कुल कंफर्म केस की संख्या 1170 हो गई है। कोरोना वायरस के कहर से विश्व के 180 से ज्यादा देशों में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर में इस महामारी से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 21 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दुनिया भर के शहरों के मुकाबले न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहाँ 11,477 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में भी 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं कोरोना के कारण मची तबाही के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया है। भारत में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संकट के बीच टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब देश में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन से जिन टेस्टिंग किट आने का इंतजार काफी लंबे वक्त से चल रहा था, वो अब पूरा हो गया है। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गुरुवार को इस बात की सूचना दी कि करीब 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट भारत पहुंच गई हैं। ऐसे में अब देश में टेस्ट की रफ्तार बढ़ेगी। पैसों को पाने की हसरत हर किसी के मन में होती है, लेकिन कोरोना वायरस के इस दौर में लोग सड़क पर पड़े नोट झपटने की बजाय उन्हें देखकर दूर भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं नोट के जरिए वो कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो जाएं। ऐसा ही कुछ दिल्ली में हुआ, जहां गली में 500 के 3 नोट देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। डर के मारे या तो लोग घर की छतों से झांक रहे थे या फिर खिड़कियों से टकटकी लगाए उन नोटों को देख रहे थे। हर कोई डरा हुआ था। हर किसी के मन में ऐसी आशंका थी कि नोटों को गिराने के पीछे किसी की कोरोना फैलाने की गहरी साजिश है। देश में कोरोना वायरस महामारी की वजह से जनजीवन पर बड़ा असर पड़ा है। चीन से फैले इस घातक वायरस से बचाव के तौर पर देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच देश की स्टार रेसलर बबीता फोगट ने जमातियों को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित ट्वीट किया, जिसके बाद वो ट्रोल हो गई। दरअसल बबीता ने लिखा कि कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है। जमाती अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है।
आज ग्लोबल बाजारों के शानदार उछाल से भारतीय शेयर बाजार को भी सहारा मिला और ये बड़ी तेजी के साथ खुलने में कामयाब हुआ है। कल के कारोबार में भी स्टॉक मार्केट तेजी से हरे निशान के साथ ही बंद हुआ था। आज के कारोबार में NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 9323.45 पर खुला। सेंसेक्स में 1050 अंकों से ज्यादा की तेजी के बाद 31,600 के ऊपर कारोबार देखा जा रहा था। शुरुआती 5 मिनट में ही सेंसेक्स 1003.39 अंक यानी 3.28% की उछाल के साथ 31,606 पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा निफ्टी 281 अंक यानी 3.12% की बढ़त के साथ 9,253.80 पर कारोबार कर रहा था।